बस तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि दानियाल बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स भेजने वाला है। मनाहिल, ठीक हो तुम? मैं शायद अब जीना ही नहीं चाहती हूँ मान। जिंदगी चुभने लगी है मुझे। जूस पी लो प्लीज दानियाल, मेरे लिए। किसी मासूम को उसके हक और खुशी से जिंदगी भर के लिए महरूम करके कोई इस घर में इत्ते इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखो मानूर, अगर तुम मुझे यहाँ बातें सुनाने आई हो ना, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। रुक जाए दानियाल भाई, आप इस तरह नजरें चुरा के मुझसे भाग नहीं सकते। मैं जो कहने आई हूं आपको सुनना पड़ेगा। क्या हो गया है आपको? आप ऐसे तो नहीं थे। मुझे तो अपने दानियाल भाई पे बहुत फख्र था, लेकिन अफसोस अफसोस, मेरा सारा फख्र, सारा मान झट से टूट के बिखर गया है। मनाहिल के साथ जो जुल्म आप कर रहे हैं ना, वो तो कभी आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने इंसाफ की डोर अल्लाह के हाथ में छोड़ दी है, और वो साथ मनाहिल को आपकी तरह तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगा। मानूर, तुम कब आई और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे हैरत है मामा कि आपको कोई परेशानी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और नफरत थी ना आपको सूफिया चच्ची से, और उसके बाद उनकी औलाद को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कर लेती ना मामा, तो हम सब यूं बिखरे हुए ना होते। मानूर, तुम हर बात का इल्जाम मुझे नहीं दे सकती। दे सकती हूँ मामा, और जरूर दूंगी, क्योंकि आपकी नफरत की वजह से हम में से कोई अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। ना मैं, ना दानियाल भाई, और ना ही जवेरिया। कभी कभार तो मुझे समझ नहीं आता कि आप हमारी सगी माँ हैं या सौतेली। माँ ऐसी तो नहीं होती। वो तो अपने औलादों की खुशियों के लिए, उनके सुकून के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देती है। लेकिन आपने हमारे लिए कभी कोई कुर्बानी नहीं दी। सिर्फ हमें नफरत करना सिखाया मामा, नफरत। वही नफरत जो दानियाल भाई मनाहिल से कर रहे। लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिए, इस तरह करके आप दानियाल भाई को मनाहिल से नहीं, अपने बेटे को खुद से दूर कर रही हैं। मानूर, कहाँ गई थी? मैं मेरी एक दोस्त है, उसके घर गई थी। काफी दिनों से बुला रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस खैरियत मालूम करने गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलने में कितनी माहिर हो गई हो। क्या मतलब? सच बोलने वाला इंसान ना घबराता है और ना ही आंखें चुराता है। मानो, सच सच बताओ मुझे, अपनी अम्मा के घर गई थी ना तुम?
कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे मानूर, बताओ मुझे, क्यों गई थी तुम उस घर में? अली भाई क्या हो गया? ये मुझसे झूठ बोलकर अपने घर वालों से मिलने गई थी, उन लोगों से जिन्होंने मुझे उस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिन लोगों ने तुम्हारा वजूद उस घर में कभी बर्दाश्त नहीं किया, ये उनसे मिलने गई थी। हाँ गई थी मैं वहां, और झूठ बोला है मैंने, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि दानियाल भाई को समझा सकूं कि वो अपनी साथ साथ दूसरों की जिंदगी अभी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं है मेरा ताल्लुक उस घर से जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं जानती थी कि अपने खून के रिश्ते मेरे सामने आजमाइश बनकर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कसम से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अबे चल ना, ड्रामे बंद कर, चल उठ यहाँ से, बहुत थक गया हूँ मैं, सोना है मुझे, चल 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। उठ रही हूँ। अब क्या 10 साल लेगी खड़े होने में? चल चल ना, चल 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 उठ चल। अम्मी 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 लगता है मर गई तेरी। अम्मी उठे ना। चल चल बाहर जा, बहुत हो गई है, चल बाहर जा। अब बता कहाँ हो रही है तकलीफ? बादशाह मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बाकी तकलीफ हो रही है। क्या हो रही है? इधर आ गया। और हाँ, तुमने वादा किया था कि पूरे पैसे दोगे। तो तूने काम भी तो गलत किया है। मुझे नहीं पता, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। अबे कौन से पैसे? देख, मेरी तेरी डील हुई थी कि तूने मनाइल को खत्म करना है, तूने काम ही उल्टा किया है। तूने मनाइल की जगह सोफिया को मार डाला यार। गिरफ्तार कर लीजिए शख्स को, खुदाबंद गिरफ्तार कर उसको, लेके चलो थाने। मुझे बचा ले। क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हैं आप? इन तारों के हजूम में अम्मी के तारे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और जब अम्मी का तारा मिल जाएगा तो क्या करेंगे? तो पूछूंगा मैं उनसे, क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चली गई वो लोग? क्यों मेरे कांधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी छोड़ गई है जिसको पूरा करने की हर कोशिश मेरी नाकाम हो गई? मनाइल में बचपन से माँ की मोहब्बत से दूर हूं, तुम बाप की शफकत से, इसीलिए हम दोनों बहुत कमजोर हैं। मैं क्यों तुम्हें वो हर खुशी नहीं लाकर दे सकता हूं जिस पर तुम्हारा हक है मनाइल? आपके सामने कमजोर पड़ गई हूँ इसीलिए परेशान है ना? लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अली भाई। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी मोहब्बत। और अब आपकी मनाहिल किसी चीज से भी नहीं डरेगी, हर चीज का डट के मुकाबला करेगी। और आपको पता है सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या है? हमारा ये रिश्ता। वादा करती हूँ आपसे, अब आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगी।
मेरा बच्चा है तू, मुझे सारी खुशियां ला कर दूंगा मैं। मानूर, खाना लगा दो भाई, भूख लगी है। खाना लगा दो, भूख लगी है। सुनो, मैं कह रहा हूँ खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। लो 1 2 3, आवाज आ रही है आपको? ठीक है भाई, ठीक है, ये भी ना दो, मियाँ भूखा सो जाएगा, उसमें क्या है? नहीं देगी ना खाना तुम? जा रहा हूं मैं, खुद खा लूंगा लगा के, तुम भी खा लो आके। नहीं खाना? देखो, मैं जानता हूं कि तुम मेरे गुस्से की वजह से खफा हो मुझसे, उतना भी जानता हूं कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा खफा होना भी ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? अभी यही कि मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उसके बाद क्या कहा? हाँ, सॉरी कहा ना उसके बाद मैंने। तुमने सॉरी कहा मुझसे? क्यों? इतना भी पत्थर दिल नहीं हूं मैं, कहो तो क्या पैर पकड़ लूं, कान पकड़ लूं? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा बाबू, खाना हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ रखो फौरन। खाना लगा रही हूँ, यही बहुत है। और हाँ, अपना ये रवैया ठीक कर लो अच्छे से, उससे पहले मेरे आसपास भटकने की जरूरत नहीं है, समझे? खाना लगाओ, शौहर भूखा सो जाएगा जैसे पता नहीं। रवैया ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, खड़े होके अपने आप को सजा दे रहा हूं। कितनी कमज़ोर पड़ गई हूँ मैं कि मुझे देखकर मेरे मजबूत भाई की भी आंखों में आंसू आ गए। क्यों मैं चुपचाप हर जिल्लत, हर रुसवाई सहती रही कि दानियाल और मेरा रिश्ता बचा रहे, जवेरिया का घर आबाद रहे। ये सारे रिश्ते बचाते बचाते मुझे अपना वजूद खुद ही अपनी आंखों में कमज़ोर लगने लगा। लेकिन अब नहीं, दानियाल मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे या मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दानियाल प्लीज चलो यार, मैं चाहती हूँ तुम्हारा मूड ठीक हो, थोड़ा बाहर निकलोगे, घूमोगे फिरोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कहीं नहीं जाना। दानियाल, अपने आप को मनाहिल की सोच से बाहर निकालो। और महानूर तुम्हें जो कुछ भी बोलकर गई है वो दरअसल अली की भड़ास निकाल कर गई है। वो नहीं जानती कि मनाहिल और अली कितने तेज और मक्कार हैं। फॉर गॉड सेक जवेरिया, मैं किसी का भी जिक्र नहीं सुनना चाहता अभी। तुम प्लीज जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है? मैं भी तो अपनी जिंदगी में अकेली पड़ गई हूं। दानियाल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम अपने आप को मनाहिल की सोच से बाहर निकालो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। लेकिन
मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी खुशियों की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ। मैं इस तरह तुम्हें दुख में नहीं देख सकती दानियाल। हर वक्त तुम्हारा चेहरा अफसरदगी में रहता है। मुझे पहले वाला दानियाल चाहिए, जो हंसता था, मुस्कुराता था, ढेर सारी बातें करता था। अब तो तुम हमसे बात तक नहीं करते दानियाल। ऑफिस से आके अपना कमरा बंद करके अपनी ही जात में घूम रहते हो। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जवेरिया। क्यों दानियाल? क्या तुम्हारी सारी खुशियां मनाहिल के साथ थी? मनाहिल के अलावा हम सबका तुम पर कोई हक नहीं है, ना बड़ी मामा का, ना ही मेरा। पता नहीं, मगर मुझे पता है तुम मनाहिल से सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हो, और ये बात अपने आप को समझा नहीं पाते। मनाहिल को अपने माजी का किस्सा समझकर भुला दो। आगे खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जवेरिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया, जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में मैं आगे चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम दोनों बाहर जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? बड़ी मामा कह रही थी बहुत दिन हो गए तुमने अपने लिए शॉपिंग नहीं की, तो आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। मैं अपने लिए भी कपड़े लूंगी और तुम्हारे लिए भी। मुझे कुछ नहीं लेना है। अच्छा भाई, तुम अपने लिए मत लेना, मगर मैं ले लूंगी। शुक्र है तुम चलने के लिए राजी तो हुए। मैं चेंज कर आती हूँ, फिर हम चलते हैं, ठीक है? चाहे सौतेली हो मानता। तुम दोनों मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं मनाहिल के लिए कौन सा ड्रेस लूं। मनाहिल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? चाहे सौतेली हो मानता।